नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ पार्वती ड्राइविंग स्कूल पर। दोस्तों, मैं इन दुर्घटनाएं जो हो रही हैं लगातार इससे चिंतित होते हुए मैंने एक सीरीज बनाई, उसके ये चौथी कड़ी है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कृपया आप इसे देखें और इस पर मनन करें। जब हम किसी का वाहन का संचालन कर रहे होते हैं, चाहे हम मालिक हों या ड्राइवर हों, तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि हम अपने आप को बचाएं, अपने साथियों को बचाएं, रोड पर और लोगों को बचाएं और अपनी गाड़ी को बचाएं। एक कुशल ड्राइवर अपनी कुशलता का परिचय देते हुए अनुशासन में रहकर बड़ी-बड़ी दुर्घटनाओं को टाल सकता है या उनकी कम कर सकता है। दोस्तों, हम जो हैं अपनी गाड़ी को जब गाड़ी पर रूट पर लेके चलते हैं, तो सबसे पहले हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको पूरी तरह से चेक करें। दोस्तों, सबसे पहले हम अपनी गाड़ी की बॉडी को चेक करते हैं। कहीं कोई चीज़ ऐसी तो टूटी हुई नहीं है जिससे कि कहीं फँस जाए। अपने टायरों को चेक करें, कोई टायर ऐसा तो नहीं है, रन फ्लैट तो नहीं है या उसमें कहीं धागे तो नहीं आए हुए हैं कि जिससे कि कोई दुर्घटना हो सकती है। उसके बाद हम अपनी गाड़ी को अंदर से चेक करते हैं कि कहीं कोई बोतल तो नहीं पड़ी है या मैटिंग हमारी खिसक कर पैडल के बीच में तो नहीं आ जाए जिससे कि ब्रेक पैडल आदि में फँसकर कोई दुर्घटना हो जाए। उसके बाद हम अपनी वाहन की जो लाइटिंग सिस्टम है, उस पूरे लाइटिंग सिस्टम को चेक करें। कोई हमारी सारी लाइट जल रही हो और हमारी कहीं से भी कोई वायरिंग अगर कटी-फटी है तो नहीं है, अपना बोनट खोल करके देखें और कोई एक्स्ट्रा तार ऐसी तो नहीं है, जो कि कहीं से रगड़ खा करके कट रही हो। और अब हम जो है अपनी गाड़ी का पूरी हमारी ये फिजिकल चेकिंग हो गई है। चलाने से पूर्व हम अपनी गाड़ी को अंदर बैठ करके पहले सीट एडजस्ट करते हैं, रियर व्यू, साइड व्यू, मिरर चेक करेंगे। उसके बाद हैंड ब्रेक लगाकर न्यूट्रल में ही गाड़ी को स्टार्ट करें। मार्ग पर जाने पर हम अपनी गाड़ी को अगर मेन रोड पर आ गए हैं तो कहीं ऐसी जगह या फिर जैसे हाईवे पर है तो अपनी बाईं साइड में गाड़ी को पीछे शीशे देखते हुए उसकी ब्रेकिंग चेक करें। ब्रेकिंग चेक करके अब हमारी गाड़ी हमें विश्वास हो जाता है कि हमारी गाड़ी चलने योग्य है और हम अगर कोई कमी भी है तो उसी कमी के अनुसार उसको चलाएं। चलाते समय अब हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना है, उसे मैं क्रमबद्ध रूप में आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, अगर हम थके हुए हैं या रात में जागे हुए हैं, बहुत ज़्यादा सदमे में हैं या कोई हमें ऐसी घटना है, तो कोशिश करें कि अगर ऐसा हो सकता है कि हमें अगर चालक मिल जाता है तो हम गाड़ी को ना चलाएं और इससे बहुत बड़ी दुर्घटनाएँ होती हैं। मोबाइल का प्रयोग, म्यूजिकल सिस्टम का प्रयोग से बचें और अपनी गाड़ी को ध्यानपूर्वक चलाएं। दुर्घटना का एक बहुत बड़ा कारण है जिससे बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएँ होती हैं, ओवरटेकिंग। ओवरटेकिंग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि अगर ओवरटेकिंग करना सेफ नहीं है तो ओवरटेकिंग ना करें। ज़्यादातर लोग अब बाईं तरफ से ओवरटेकिंग करने लगे हैं, ये बहुत खतरनाक है। आप बाएँ तरफ से ओवरटेकिंग करने से बचें। अपने आगे जाने वाले को सिग्नल दें, रात है तो उसे डिपर दें, हॉर्न दें कि वो आपको साइड दे और अगर वो पहले से उस रोड पर जो उसकी मैक्सिमम स्पीड है, जैसे कि आप एक्सप्रेस वे पर चल रहे हैं, अगर उस लेन की मैक्सिमम स्पीड 120 है, फिर आपको ओवरटेक ही नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ओवरटेक करेंगे तो आपका चालान भी हो जाएगा। तो आप एक निश्चित गैप बना करके एक जो सेफ डिस्टेंस बना करके अपनी गाड़ी को उसके पीछे चलाते रहें। आप भी 120 चल रहे हैं, वो भी 120 चल रहा है, तो उसमें आपको ओवरटेक करने की ज़रूरत ही क्या है? अपनी आँखों की नियमित रूप से चेक कराते रहें। अगर हमारी आँखें कमज़ोर हैं, तो रात में तो बहुत ही मुश्किल है, चमक पड़ती है, उसको चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हार्ट पेशेंट, मिर्गी के मरीज और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग अपने वाहनों को अकेले न चलाएं। कोई साथ में होगा तो आपका मदद हो सकती है और अकेले चलाने से दुर्घटना भी हो सकती है, आपको भी बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। दोस्तों, हम ड्राइविंग करते हुए 90% लोग जो रोड पर लगे हुए सिम्बल्स हैं, रोड पर लगी हुई स्टड्स हैं, रोड पर लगे हुए जो फ्लश लाइट हैं, उनको अवॉइड कर रहे हैं, उनको उपेक्षा कर रहे हैं, उन्हें को देख करके अनदेखा करते हैं, जिससे भी हमें चलाने में परेशानी भी होती है और बहुत-बहुत बड़ी घटनाएँ भी होती हैं। दोस्तों, हमें रोड पर चलना है तो उन सभी जो सिम्बल्स हैं उन्हें ध्यान करते हुए, उन्हें देख करके सिम्बल्स हुए, हमारी स्टड्स लाइटें हुईं और हमारे जो आपके ये फ्लश लाइटें होती हैं, उनका पूरी तरह से पालन करते हुए चलेंगे हम, तो हमारी दुर्घटनाएँ नहीं होंगी और गाड़ी चलाना भी आसान हो जाएगा। इसी के साथ-साथ चौराहे पर जो लाइटें हैं, उनको बहुत ध्यान से चलाना है। चौराहों पर जो पीली, हरी और लाल लाइटें जो लगी होती हैं, उनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। कई बार उसके बारे में हमें भ्रम होता है
कि जैसे पीली लाइट को लोग मान लेते हैं तैयार रहिए अब लाइट चलना है, ऐसा नहीं है। पीली लाइट जो है वो आपकी रेड लाइट से पहले होती है। अब आप पीली लाइट रेड लाइट से पहले हुई, अब आप सोचते हैं कि रेड लाइट तो नहीं हुई है, हम तो निकल जाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। पीली लाइट इसलिए होती है कि जो आपकी पेडेस्टोन है उससे पीछे 2 लाइनें होती हैं, और अगर आप उन लाइनों से पीछे हैं तो आप रुक जाएं, और अगर आगे हैं तो निकल जाएं। अब इन लाइन इसको ना समझने के चक्कर में कई बार बड़ी-बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। पहाड़ों पर गाड़ी चलाना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। पहाड़ों पर स्पीड कम होती है, और अगर हम अपने अनुशासन में रहते हुए सही से गाड़ी चलाएंगे तो बहुत आसान होता है। मगर पहाड़ों पर हमें क्या ध्यान रखना होता है, एक तो जब हम गाड़ी जा रहे होते हैं तो जिस गियर में हमने गाड़ी चला रहे हैं उसी गियर में हम उतरें, बीच में गियर हम नहीं बदलेंगे। बीच में गियर बदलने से बहुत परेशानी होती है और बहुत दुर्घटनाएं होती हैं। आप इतना ही ध्यान रखें कि जिस गियर में आप जिस चढ़ाई की गया वो है उसी में चढ़ें और उसी में उतर जाएं। अब जैसे पहाड़ों के तलहटियों में फिसलन हो जाती है, बर्फ गिरने के बाद जब बर्फ पिघलती है वो बहुत खतरनाक होती है। बर्फ पर आप जरा ध्यान रखें। आप जो है, और जो जैसे कि ये खाई की साइड में आपकी अगर रोड बैठ रही है या उसकी दीवार टूटी हुई है तो वहाँ पर बहुत ध्यान से गाड़ी चलाएं। एक और बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण होता है कि जैसे कि नदी का पानी, कहीं नाला या नदी या जो गधेरे वगैरह आते हैं उसमें पानी आ रहा होता है, थोड़ा गहराई भी होती है और उसमें पत्थर आते हैं। हम हीरो बनने के लिए वो रोड पार करते हैं कि अरे वो निकल गया तो हम भी निकल जाएंगे। ऐसा ना करें, उसको वहाँ रुकें और अपने आप को वहाँ बचाने के लिए थोड़ा-सा इंतज़ार करें। उसे तभी पार करें जब पानी कम हो जाए। दोस्तों, अगर कोई हमारे सामने से बच्चा रोड पार कर रहा है तो उस समय हमारी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हो जाती है उसको बचाना। क्योंकि बच्चा तो निडर होता है, उसे कोई डर नहीं होता है, वो दौड़ रहा है तो दौड़ता ही रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम ब्रेक भी लगाते हैं तब भी उसके वो दौड़ता ही रहता है, हमारी गाड़ी के पिछले पहिए में ना आ जाए, तो ये भी हमारी एक ज़िम्मेदारी होती है। तो आप लोग इसका बहुत ध्यान रखें। अगर कोई बुजुर्ग या कोई विकलांग या कोई बीमार आदमी रोड पार कर रहा है तो अब भी हमारी जिम्मेदारी कि हम अपनी गाड़ी को रोकें और उसको निकलने दें। दोस्तों, आजकल रात्रि में जो लाइटें हैं, लोग बड़ी-बड़ी अजीब लाइटें लगा रखे हैं, जलने-बुझने वाली, जो आपकी आँखों पर लगती हैं। हम जैसे कमज़ोर आँखों वालों के लिए तो बहुत ही परेशानी होती है। तो कोशिश करें कि उन लाइटों से बचें, अपने आप को बचाएँ, और ऐसा करें कि आप ऐसा ना करें। अब हमारे जो बहुत सारे ड्राइवर एक्स्ट्रा लाइटें लगा लेते हैं और वो सीधी आँखों पर पड़ती हैं उनको, अब उनको पुलिस वाले भी नहीं रोक रहे हैं, जबकि उन लाइटों को रोकना बहुत ज़रूरी है, उनका चालान होना चाहिए। मगर चलिए, दूसरा गलती कर रहा हो तो आप लोग ऐसा ना करें। आप अपनी जो लाइटों हैं उसमें सही मानक के ही बल्ब डालें, क्योंकि जो आप बल्ब डाल रहे हैं हैलोजन बल्ब, आपने 300-300 वाट तक के बल्ब डाल रहे हैं, तो इससे आपको भी बहुत ज़्यादा रास्ता नहीं दिखता और आगे से आने वाले रास्ता बिल्कुल रास्ता नहीं दिखता है। अब चलिए ठीक है, आपको रास्ता दिख रहा है, आगे वाले को नहीं दिख रहा, अगर वो भी आपकी गाड़ी से मार देगा तब भी तो आपकी ही परेशानी होगी। और दूसरे, जैसे आगे से गाड़ी आ रही तो आप अपना डिपर लगाएं, अपनी गाड़ी को लो बीम में कर लें तो संभवतः, और ज़्यादातर करते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आपने लो बीम में किया तो वो भी लो बीम में कर लेगा, तो आपको दोनों को रोड भी दिखाई देगी और एक दूसरे की गाड़ियां भी दिखाई देंगी। तो ऐसा करें, आदत बनाएं। दोस्तों, ये छोटी-छोटी चीजें हैं जो मैं आपको वीडियो बना कर दे रहा हूँ, आप सब जानते हैं। बस थोड़ा-सा अपने आप को आप रिफ्रेश हो जाएँ, थोड़ा-सा ध्यान से चलें, इसलिए ये ऐसी तरह के वीडियो बना कर मैं आपको दे रहा हूँ। ये दुर्घटनाओं के मैंने 4 वीडियो बनाए हैं, सो हो सकता है आपको फ़ायदा हो। आप चारों देखें, आपसे निवेदन है कि आप कोशिश करें, मैं जो कोशिश कर रहा हूँ उसे आगे बढ़ाने के लिए लोगों को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो कृपया सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।